अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस कुद्दूसी है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम तो खर्च किए जा, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि हम सब को जो कुछ भी माल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दे रखा है, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना है। अल्लाह ताला का ये सबसे पसंदीदा अमल है और इसका हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई जगह पर दिया है। सदका, जिसको हम समझते हैं सिर्फ माल को अल्लाह की राह में खर्च कर देना ही सदका है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। अपने अखलाक दुरुस्त रखना या अपने अखलाक से दूसरों को राहत पहुंचाना, दूसरों की खुशी का सबब बनना भी अल्लाह की राह में सदका करने के ही बराबर है। हदीस पाक में आता है कि अपने भाई को देखकर मुस्कुरा देना भी एक सदका ही है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है सदका करने के लिए तुम्हें मालदार होना है। सदका हर हाल में किया जा सकता है और गुर्बत में किया हुआ सजदा सबसे ज़्यादा अफजल है। सदका जो जहन्नम की आग से बचाता है, सदका जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। जहन्नम की आग से बचो, चाहे आधे खजूर का ही सदका क्यों ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी कि हम अल्लाह की राह में जो कुछ भी खर्च करते हैं वो इंशाअल्लाह किसी भी तरह से ज़ाया नहीं जाता है। सदका एक ऐसा अमल है जिसका बदला पूरा का पूरा दुनिया में दिया जाता है और आखिरत में अलग। सदका करने से अल्लाह ताला बलाओं आफतों से बचाते हैं। कहते हैं सदका बलाओं को खा जाता है और कोई भी चीज़ जहन्नम की आग से इतनी अच्छी तरह से आपको नहीं बचा सकती जितना कि सदका। सदका जहन्नम की आग के लिए ऐसा है जैसे पानी आग के लिए। सदक़े के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रोज़ फजर के वक्त दो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया में आते हैं और उनमें से एक फरिश्ता ये दुआ करता है कि अल्लाह सदका करने वाले के माल में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। और एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से बद्दुआ करता है कि अल्लाह जिसने माल को खर्च नहीं किया, जिसने बखीली की, अल्लाह उसके माल को तू तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला हमसे वादा कर रहा है कि सदका करने से माल बढ़ता है, और जबकि शैतान कहता है कि तुम सदका करोगे तो तुम्हारा माल कम हो जाएगा। और हम जो मोमिन बनते हैं, जो मोमिन होने का दावा करते हैं, शैतान को अपना खुला दुश्मन भी मानते हैं, हम अल्लाह की बात पे यकीन नहीं करते, हम शैतान की बात पर यकीन करते हैं। सदका करने में हम सोचते हैं कि हमारा माल खर्च हो जाएगा, हम बलाओं के आने का इंतज़ार देखते हैं कि जब बला आ जाएगी उसके टलने के लिए हम सदका करेंगे। बट एग्जैक्टली हमारा अमल ये होना चाहिए कि हम सदका को पहले करें, सदक़े को आम करें, सदक़े को बढ़ाना है हमें, क्योंकि सदका बलाओं को खा जाता है। चाहे एक छोटा सा खजूर ही क्यों ना हो, हमें अल्लाह की राह में पूरे अखलास के साथ, क्योंकि सदका करने के लिए नियत होनी चाहिए, वो दिल होना चाहिए देने वाला, सदका करने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। और सदका इज़ जस्ट एन इन्वेस्टमेंट इन आवर आखिरा। जिस तरह से हम दुनिया में सेविंग्स करते हैं कि हमारे बुरे वक्त में ये माल हमारे काम आएगा, सदका इज़ एक्चुअली वी आर ट्रांसफरिंग आवर मनी फ्रॉम द बैंक ऑफ दुनिया टू द बैंक ऑफ आखिरत। यानी कि इस अकाउंट से निकल के दुनिया के आखिरत के अकाउंट में सेव हो जाता है कि जब क़यामत के रोज़ हमें ज़रूरत होगी नेकियों की, हमें ज़रूरत होगी किसी साए की, तो सदका हमारे लिए साया बनेगा। हदीस में आता है कि सदका करने वाले का नाम जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। सुभान अल्लाह। सोचिए इसकी क्या फजीलत होगी कि जन्नत के सारे दरवाज़ों से हमारा नाम पुकारा जाएगा। और छोटा सा सदका भी, जब हम अल्लाह की राह में एक छोटा सा खजूर भी देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उस खजूर को सीधे हाथ से लेते हैं, यानी उस सदक़े को अपने सीधे हाथ से लेते हैं, यानी कि खुशी के साथ लेते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला उस सदक़े को ऐसे पालते पोसते हैं जैसे हम किसी छोटे से बछड़े को पालते हैं, और अल्लाह ताला उसको पाल पोस कर इतना बड़ा कर देते हैं कि वो उहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। छोटा सा एक खजूर, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसका अज्र व सवाब उहद पहाड़ के बराबर कर देते हैं। यानी कि ये क़यामत के रोज़ हो वो हमें पहाड़ की तरह मिलेगा कि हमने इतना सदका किया था अल्लाह की राह में। सदका करने के बेपनाह फ़ज़ाइल हैं और सहाबा इकराम को ये बात समझ में आ गई थी। तभी तो हज़रत अबू तलहा के बारे में आता है कि
وہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ صدقہ ہے، تو وہ جو ان کا سب سے اچھا باغ تھا وہ انہوں نے صدقہ کرنے کی نیت کری۔ اسی طرح سے حضرت زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو صدقہ کرنے کے بارے میں معلوم ہوا تو جو وہ اپنا باغ تھا اس کے دروازے کھول دیتے تھے اور عام انسان کے لیے کھول دیتے تھے کہ کوئی بھی آئے اس میں کھائے پیے لے جائے جتنا جی چاہے، اور اس وقت وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں میں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور سب سے خوبصورت حدیث حضرت اماں عائشہ کے بارے میں آتی ہے کہ صدقہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مسکینوں غریبوں کو نہیں دے رہے، صدقہ ہم تک پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے یہ بات اتنے دل سے گہرائی سے اس کو محسوس کیا تھا کہ جب بھی وہ صدقہ دیتی تھیں تو اس پر عطر لگا دیتی تھیں کہ میرے اللہ تک جا رہا ہے، سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے، میرا رب میرا گفٹ لے گا تو اس میں پرفیوم لگاؤ۔ سو دس شوڈ بی آور فیلنگ آلسو، کہ جب ہم صدقہ کریں تو خوشی سے کریں کہ یہ صدقہ ہماری آخرت میں کام آئے گا، ہماری دنیا میں کام آئے گا۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کی قریب جانے کا ہے راستہ ہمارے لیے، اور صدقہ ظاہری اور باطنی برائیوں سے بھی ہمیں پاک رکھتا ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں ہمارے اندر کا تکبر ختم ہوتا ہے، ہمیں مال کی حوث ختم ہوتی ہے، ہمارے اندر دوسروں کو نیچا جو ہم دیکھتے ہیں وہ ختم ہوتا ہے، ہمارے اندر عاجزی انکساری آتی ہے، حلم آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان قطع تعلق سے بچتا ہے، غریب رشتہ داروں سے تعلق ہم توڑ دیتے ہیں جب ہم صدقہ نہیں کرتے ہیں۔ صدقہ ہمیں نیکیوں کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، صدقہ ہمیں نیکیوں کی طرف بلاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ افضل جو میری فیوریٹ حدیث ہے صدقے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ شیطان تمہارا خدا دشمن ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہماری رگوں تک میں دوڑتا ہے، مگر اس شیطان سے لڑنے کے لیے صدقہ سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ کہتے ہیں جب ہم صدقہ کرتے ہیں یہ صدقہ 70 شیطانوں کے جبڑے کو توڑ دیتا ہے، یعنی کہ اس صدقے میں اتنی پار ہے۔ سوچئے نا، ہم اگر ایک بار کسی سے بے رخی سے بات کرتے ہیں یا اس کو ایک تھپڑ مار دیتے ہیں وہ دوبارہ ہمارے پاس نہیں آتا، اور جب ہم 70 شیطانوں کے جبڑے توڑیں گے تو دوبارہ وہ ہمارے تک آنے کے لیے ایک بار ضرور سوچے گا۔ تو انشاءاللہ ہماری نیکیوں کا راستہ آسان ہو جائے گا اس صدقے کے تھرو۔ کوشش کریں کہ ہم سب صدقے کی فضیلت کو سمجھیں اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔